गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाने वाली हूँ। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें एडवांस इंग्लिश बोलना है तो हमें अपने सेंटेंसेस, हमें सारे ग्रामर टॉपिक कंप्लीट है, चाहे वो टेंसेज हो, मॉडल्स हो, सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ज़रूर सीखना। इससे आप जो इंग्लिश बोलते हो डेली लाइफ में वो सारे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस तो बहुत यूज़ करते होंगे। इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। चाहूँगा या चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक गिलास पानी लेना चाहूँगा, ऐसा आप बोलते होंगे। आप किसी के विचार, किसी के सजेशन के बारे में पूछते हो, जैसे कि बाहर कॉफ़ी पीने जाने का क्या ख्याल है आपका, इस तरह से हम पूछते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक अलग स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फिर शौकीन होना, समय होना, सच कहूँ तो आप बहुत ईमानदार हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ में बोले जाते हैं। और मैं आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर्स वीडियो में करवाने वाली हूँ, पूरे डिटेल के साथ, पूरे प्रैक्टिस करवाते हुए। बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सारे स्ट्रक्चर अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है वुड यू माइंड। वुड यू माइंड और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जब भी आप वुड यू माइंड का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद जो आएगा आपका वर्ब, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे आपको बुरा ना लगे, ऐसा आपको बुरा ना लगे, आपको परेशानी ना हो, आपको कोई असुविधा ना हो, ऐसा सेंटेंसेस बोलते हैं ना, उसमें आप वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप ऐसे एग्जाम्पल यूज़ करते होंगे, जैसे कि अगर आपको बुरा ना लगे तो थोड़ा सा घिसक जाएंगे, इस तरह से। मतलब आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलता है, कोई जगह पे आप जाते हो, वहाँ आपको बैठने का सीट नहीं मिलता है, तो आप आगे वाले पर्सन से कहते हो, अगर आपको बुरा ना लगे, असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो थोड़ा सा घिसक जाएंगे। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में अगर वुड यू माइंड का यूज़ करते हो तो काफ़ी पोलाइटली होता है और आगे वाले को बुरा लगता भी नहीं है और वो घिसक भी जाता है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोलेंगे। अगर आपको बुरा ना लगे, इसके लिए आप अपना स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिएगा वुड यू माइंड का। तो आप यहाँ पर लिखोगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। अगर आपको बुरा ना लगे, वुड यू माइंड, इतना आपने यूज़ कर दिया। उसके बाद आपको कौन सा वर्ब लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर खिसकने यानी कि मूव करने की बात हो रही है। मूव का फोर्थ फॉर्म मूविंग, मूविंग अ बिट, अ बिट। तो हमारा सेंटेंस हो गया वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, मतलब आपको बुरा ना लगे, थोड़ा सा घिसक जाएंगे। ओके। उसी तरह से अगर परेशानी ना हो तो आप यह पता बता देंगे, या फिर आपको बुरा ना लगे, आपको असुविधा ना लगे, आप मुझे यह पता बता देंगे। ओके। तो इस तरह से अगर आपको पूछना हो तो आप, अगर आपको परेशानी ना हो, इसके लिए आप बोलना वुड यू माइंड, ठीक है। आप बोलोगे वुड यू माइंड। उसके बाद आपको लगानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बताने का काम हो रहा है, यानी कि टेल, टेल का थर्ड आईएनजी विद वर्ब, तो टेलिंग हो जाएगा। टेल का फोर्थ फॉर्म टेलिंग। उसके बाद किसे, मुझे बताने की बात की जा रही है। मी दिस एड्रेस, दिस एड्रेस। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वुड यू माइंड टेलिंग मी दिस एड्रेस। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप ये मुझे पता बता देंगे। ओके। तो इस तरह से अगर आप किसी को ये ऐसा बोलना चाहते हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला दोगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाय की जगह कॉफ़ी ले सकता हूँ। तो इस तरह से आप वुड यू माइंड का यूज़ करोगे और जस्ट उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए। चलिए आगे वाले स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू यानी कि उसके साथ यूज़ करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये अपनी इच्छा बताने के लिए आप करते हो। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मैं चाय की जगह कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, मैं आज मूवी देखना चाहूँगा, मैं आज रिया से मिलना चाहूँगा। तो चाहूँगा या चाहता हूँ, चाहता हूँ में अक्सर हम वांट टू का यूज़ कर देते हैं, तो वो सही है। लेकिन अगर आप अपनी, मतलब वुड यू लाइक से भी आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो तो भी बेस्ट ऑप्शन है आई वुड लाइक टू, यानी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहूँगा। ओके। जैसे कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, या फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चाहता हूँ वांट टू लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड लाइक टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, तो हम बोलेंगे
आई वुड लाइक टू, ठीक है, हम बोलेंगे आई वुड लाइक टू, क्या काम हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ना, क्या काम हो रहा है, बताने का, यानी कि टेल। हमेशा मैंने बताया ना, टू जहाँ भी आएगा उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट। तो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, समथिंग। तो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। नेक्स्ट है मैं इस फिल्म को एक बार फिर से देखना चाहूँगा। आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि मैं इस फिल्म को एक बार फिर से देखना चाहूँगा, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो आई वुड लाइक टू, ठीक है, आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी once again, once again, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। आई वुड लाइक टू वॉच दिस मूवी वंस अगेन, मैं इस फिल्म को एक बार फिर से देखना चाहूँगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। मैं यहाँ बैठना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू सीट हियर। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। इस तरह से बहुत सारे 10 सेंटेंसेस एटलीस्ट आप बना लोगे ना खुद से, तो बिलीव मी आप इसको बहुत ही आसानी से अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ कर पाओगे। कुछ है ही नहीं, जैसे कि अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो आई का यूज़ करो, किसी और की बात कर रहे हो तो ही का यूज़ करो, अगर हम की बात करो तो वी का यूज़ करो। जनरली आई का यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स बताते हैं। ओके, तो उसके बाद आई वुड लाइक टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? चलिए अब आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है what या how। इसमें दो WH फैमिली वर्ड्स एडजस्ट हो सकते हैं, कभी what लग सकते हैं, कभी how लग सकते हैं। उसके बाद about आएंगे, उसके बाद verb की फोर्थ फॉर्म आएंगे, यानी कि के बारे में क्या ख्याल है। आप ऐसे पूछते हो ना कि आज पिज़्ज़ा खाने के बारे में आपका क्या ख्याल है या फिर क्या विचार है, आज घूमने जाने के बारे में आपका क्या विचार है या क्या ख्याल है। मतलब किसी की सजेशन, किसी को ऑफर देते हैं कोई चीज़ में चॉइस करने की कि आपको ऐसा क्या ख्याल है, आपको वहाँ जाने का ख्याल है, इस तरह से, ठीक है। मतलब आपको फिल्म देखने जाने के बारे में क्या ख्याल है। ओके, तो ख्याल है या विचार है, बात एक ही है। व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ओके, जैसे कि जूस पीने के बारे में क्या विचार है। आपने आगे वाले पर्सन से पूछा जूस पीने के बारे में क्या विचार है, तो आप पूछ सकते हो व्हाट अबाउट। जनरली इसका यूज ज़्यादा किया नहीं जाता, लेकिन मैं बता देती हूँ, बाय चांस आपको कहीं यूज़ करना पड़ जाए तो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। व्हाट अबाउट हैविंग जूस, व्हाट अबाउट हैविंग जूस मतलब जूस पीने के बारे में आपका क्या ख्याल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रविवार को फिल्म जाने के बारे में क्या ख्याल है। आपने पूछा रविवार को फिल्म जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप अपना ओपिनियन बताइए कि आपका जाने का मन है या नहीं मन है। मैंने बस आपसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या विचार है। ओके, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं व्हाट का यूज़ करूँगी क्योंकि क्या आ रहा सेंटेंस में, है ना। तो मैं बोलूँगी व्हाट अबाउट गोइंग, वर्ब के फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जाने की बात हो रही है इसलिए गोइंग। यहाँ पर पीने, जैसे यहाँ पर हैविंग का यूज़ आपने किया, यहाँ आप ड्रिंकिंग का भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि पीने के लिए ड्रिंक का भी यूज़ किया जाता है, या फिर टेकिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो एज योर चॉइस, तीनों आपके पास है, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो पीने के सेंस में। ओके, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी ऑन संडे। संडे डेज ऑफ वीक होते हैं और डेज ऑफ वीक के साथ हमेशा ऑन का यूज़ होता है, ये मैंने प्रेपोजिशन में आपको कवर करवाया था। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी ऑन संडे, रविवार को फिल्म जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। ओके, चलिए आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है हमारा इट कॉजेज। इट कॉजेज का मतलब होता है इससे यह होता है, जैसे कि इससे शोर होता है, इससे गंदगी होती है। मतलब कोई चीज़ आपने लाया और मतलब मान लो आपने डीजे खरीद कर लाया, तो और आपने मुझसे पूछा कि ये कैसा है, तो मैंने बोला कि ठीक है लेकिन इससे शोर होता है। या फिर आप बहुत सारे एल्बम्स लाकर पूरे घर में आपने सजा दिया और मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, मैंने बोला ठीक है लेकिन इससे काफ़ी भरा भरा इससे रूम खराब लगता है।
ये से दीवार में चिपका देने से, जगह जगह चिपका देने से दीवार खराब होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ होता है ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कोई रीजन की वजह से कुछ हो जाता है, इसके लिए हम यूज करेंगे इट कॉजेज, उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे, आपका सब्जेक्ट, एक मिनट, यहाँ आपका सब्जेक्ट इट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी थिंग्स की बात करते हैं, ओके, थिंग्स की बात करते हैं, इट ही आएगा। और कॉजेस की जगह अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दिए, पास्ट की बात करोगे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, और फ्यूचर की बात करोगे तो विल कॉज लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको तीनों बता देती हूँ, जैसे कि इससे शोर होता है, मतलब जो आपने डीजे खरीद के लाया ना, ठीक है, ठीक है, लेकिन इससे शोर मचता है, इससे शोर होता है, ओके। तो मैं बोल सकती हूँ ये इट कॉजेज नॉइस, इट कॉजेज नॉइस, इससे शोर होता है, इट कॉजेज नॉइस। अगर पास्ट में बोले इससे शोर होता था पास्ट में, तो हम यही सेंटेंस का पास्ट बना देंगे, हम बोलेंगे इट कॉज्ड, ईडी लगा देंगे, ठीक है, इट कॉज्ड नॉइस। अगर आप फ्यूचर की बात करोगे, अगर आप फ्यूचर भी इसी में बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो, इट विल कॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इट विल कॉज नॉइस, मतलब इससे शोर होता है। तो इसी तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे, ओके। इससे शोर होगा, इट विल बी कॉज नॉइस। तो ये आपका इट कॉज है, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जनरली अगर आपको कहीं यूज़ करना होगा तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, ओके। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी यूज़ भी कर सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। अब आप प्रेजेंट की बात करोगे तो इज एम आर, पास्ट की बात करोगे तो वाज वर, फ्यूचर की बात करोगे तो विल आ जाएंगे। उसके बाद आपको फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है, आपका कहीं ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, आपका कहीं वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी आते हैं। जनरली ऑफ हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है। तो अगर आपका कोई एक्शन होगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकते हैं, ओके। जैसे कि शौकीन हूँ, जैसे आप बोलते हो ना, भाई मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मुझे बुक पढ़ने का शौक है, यानी कि मैं बुक पढ़ने की शौकीन हूँ, मैं घूमने की शौकीन हूँ, मैं नई नई बातों की जानकारी के लिए शौकीन हूँ, मतलब मुझे जानकारी सुनना अच्छा लगता है, मैं शौकीन हूँ, ठीक है। तो किसी चीज़ का शौक होना, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। जैसे मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, आप बताना चाहते हो, तो आप इस तरह से बोल सकते हो, आई एम, प्रेजेंट है तो एम लगाएंगे, I am fond of tea, I am fond of tea, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। अगर यही पास्ट में रहता तो आप बोलते I was fond of tea, मतलब मैं चाय पीने का शौकीन था, ठीक है। नेक्स्ट, वो मूवी देखने के शौकीन है, तो यहाँ पर देखिए देखने का एक्शन हो रहा ना, यानी कि इसमें वर्ब आएंगे, तो वो मूवी देखने का शौकीन है, तो हम बोलेंगे वह, यानी कि ही इज फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ, देखने का एक्शन हो रहा, मूवी देखने का, यानी कि वॉच में आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग मूवी, ओके। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, वो मूवी देखने का शौकीन है, वह किताबें पढ़ने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ओके। चलिए आगे देखते हैं, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। नेक्स्ट है इट, उसके बाद आपके अगर प्रेजेंट रहेगा तो इज, पास्ट रहेगा तो वॉज। जनरली इट हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी हमारे सिंगुलर आए। तो इट, अगर इट रहेगा, इट तो आपका सब जगह रहेगा, सारे सेंटेंसेस में इट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इज लगाओगे प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज लगाओगे, उसके बाद टाइम रहेगा, टाइम लगाना है, टाइम मतलब 3 o'clock 5 o'clock ये नहीं, टाइम ही उतारना है, ठीक है। उसके बाद फोर रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये सब तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेंटेंसेस देखिए आपको समझ में आ जाएगा। समय है, इसके हिंदी मीनिंग होते हैं, यह उनके लिए स्कूल जाने का समय है, यह उनके लिए स्कूल जाने का समय है। तो पहले हमें इट लगाना है, सब में इट लगाएंगे, ओके, सब में। तो हम बोलेंगे इट इज, प्रेजेंट की बात करें इसलिए इज लगाएं, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि उनके यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस them to go to school, ठीक है।
तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, यह उनके लिए स्कूल जाने का समय है, इट इज़ टाइम फॉर देम टू गो टू स्कूल। ठीक है, यह उनके लिए समय स्कूल जाने का समय है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका टू इन्फिनेटिव वर्क कर रहा है, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव की तरह आपका वर्क कर रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, यह उसके लिए खाना खाने का समय है, यह उसके लिए खाना खाने का समय। फटाफट आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, समझ में आ रहा तो आप बोलोगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर हिम, टाइम फॉर हिम। खाना खाने का यानी कि टू हैव अ लंच, हैव अ लंच। मान लो दोपहर का खाने की बात कर रहे, ठीक है, तो लंच तो हमारा सेंटेंस हो गया, यह उसके लिए खाना खाने का समय है, इट इज़ टाइम फॉर हिम टू हैव अ लंच। ओके, मतलब यह उसके लिए खाना खाने का समय है। तो ये स्ट्रक्चर आप माइंड में फिट कर लीजिए, इट, उसके बाद अगर प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, उसके बाद टाइम फॉर, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़ी मजेदार है, अब है टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट प्लस सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप प्रेजेंट में यूज करोगे, पास्ट में यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग। फिर वर्ब आएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि जो आपका टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब आएंगे, यानी कि पलटता रहता है। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, तो ये पलटता रहता है वर्ब। ठीक है, जैसे कि सच कहूँ तो, आप बोलते हो ना, सच कहूँ तो वो मेरा सच्चा मित्र था, सच कहूँ तो मुझे यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, सच कहूँ तो मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो सच कहूँ तो इसके लिए आप यूज़ करोगे टू बी ऑनेस्ट। ओके, जैसे सच कहूँ तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सच कहूँ तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसके लिए हम बोलेंगे, हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, प्रेजेंट की बात कर रहे, हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था तो वर्ब नहीं लगाया, एक्शन होता तो वर्ब लगाते टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा सेंटेंस है टू बी ऑनेस्ट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सच कहूँ तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सच कहूँ तो मैंने अपनी किताब खो दी है, आप ऐसे बोल रहे हो, सच कहूँ तो मैंने अपनी किताब खो दी है, तो आप बोलोगे टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सच कहूँ तो यानी कि टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी किताब खो दी है, इसके लिए बोलेंगे आई हैव लॉस्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, लॉस्ट माई बुक। ठीक है, तो अगर आपका वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, टू बी ऑनेस्ट आई हैव लॉस्ट माई बुक, सच कहूँ तो मैंने अपनी किताब खो दी है। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है इट डजंट मैटर वेदर, इट डजंट मैटर वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और नॉट। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ऐसा सेंटेंस तो बहुत बोलते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम प्रोजेक्ट सबमिट करो या ना करो, ऐसा बोलते हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम प्रोजेक्ट सबमिट करें या नहीं। चलिए ऐसे बताते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर वेदर तक बताओ। ठीक है, हम बोलेंगे इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर वेदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, इट डजंट मैटर वेदर कि तुम प्रोजेक्ट सबमिट करो या ना, तो हम बोलेंगे यू सबमिट योर प्रोजेक्ट और नॉट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, इट डजेंट मैटर वेदर यू सबमिट योर प्रोजेक्ट और नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो या ना करो। ओके, नेक्स्ट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंटरफेयर करे या ना करे। ठीक है, मतलब वो मेरे मामले में इंटरफेयर करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगे, आप जो सेंटेंस बोलोगे उसमें एडजस्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट डजंट मैटर वेदर वह इंटरफेयर करे या ना करे, तो हम बोलेंगे ही इंटरफेयर और नॉट।
तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया इट डजंट मैटर वेदर ही इंटरफेयर नॉट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंटरफेयर करे या ना करे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज माई कंपल्सन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इट इज माई कंपल्सन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मजबूरी है, मतलब मजबूरी है। जैसे कि यह लिखना मेरी मजबूरी है, उसे बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है, उससे मिलना मेरी मजबूरी है, तो मजबूरी है यानी कि कंपल्सन टू। यह लिखना मेरी मजबूरी है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज माई कंपल्सन, इट इज माई कंपल्सन टू राइट, इट इज़ माई कंपल्सन टू राइट, यह लिखना मेरी मजबूरी है, इट इज़ माई कंपल्सन टू राइट। ओके, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी क्यों है, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी क्यों है। तो यहाँ पर जो आपका माई है ना, ये चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ मेरी थी तो माई कर दिए, तुम्हारी होगी तो योर कर देंगे, उसका होगा तो हीज कर देंगे। ठीक है, तो उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है, मजबूरी क्यों है, तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई का यूज़ करेंगे। वाई इज इट योर कंपल्सन, योर कंपल्सन, योर कंपल्सन टू टॉलरेट हिम, टॉलरेट हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया, हमारा सेंटेंस बन गया वाई इज इट योर कंपल्सन टू टॉलरेट हिम, उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी क्यों है। इसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके जुबान पे ये बैठ जाएंगे, फिर अपने आप बोल पाओगे। देखिए बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम आप स्पीकिंग क्लास क्यों नहीं करवाती हो, तो गाइज ऐसा कोई बात नहीं है, स्पीकिंग भी आप इसी से सीखोगे। ठीक है, आप कैसे सीखोगे, आपको सारे ग्रामर रूल आते हैं तो आपको बोल बोल कर खुद से प्रैक्टिस करना होगा, आपको अपनी फैमिली के साथ बोलना होगा। फैमिली भले नहीं जानती है इंग्लिश, लेकिन आप कोशिश करो टूटा फूटा जैसे हो, जैसे भी आप एक्सप्लेन कर पाते हो वैसे इंग्लिश में ही बोलो। ठीक है, नहीं समझ में आता है दोबारा आप हिंदी बोल देना, लेकिन पहले आप इंग्लिश में बोलो। इस तरह से क्या होगी ना, आप हर चीज़ों को इंग्लिश में बोलने लगोगे तो इंग्लिश आपकी जुबान पर बैठ जाएगी। उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंट फील होगा, बोल पाओगे, फंबल फील नहीं होगा। ओके, तो बोलने से ही आएगी, आप बोलते रहना, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। नेक्स्ट है अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी टू है ना इसलिए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आदी हो जाना यानी कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, तुम वहाँ जाने के आदी हो गए हो, यानी कि तुम्हें वहाँ जाने की आदत हो गई है, ऐसा आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो तुम वहाँ जाने के आदी हो गए हो तो हम बोलेंगे यू आर अडिक्टेड, यू आर अडिक्टेड to go there, to go there, you are addicted to go there, तुम वहाँ जाने के आदी हो गए हो, you are addicted to go there। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम गिटार बजाने के आदी हो गए थे, क्या तुम गिटार बजाने के आदी हो गए थे। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ये सेंटेंसेस आप बनाना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं चेक कर लूँगी किसका किसका आंसर राइट है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस हमारा इतना सारे स्ट्रक्चर्स थे, 10 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई है, सारे 10 स्ट्रक्चर्स मैंने बताया है। अब आपका क्या काम है, अगर आपको इंग्लिश सच में बोलना सीखना है ना तो आप ये सभी में से कम एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस तो बनाने की ज़रूर कोशिश करना जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो। छोटा सेंटेंसेस जो बड़ा हो जो भी हो आप उसे बनाने की कोशिश करना, नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर से मैं वो बताऊंगी, लेकिन पहले बनाने की कोशिश तो करना। आप पहले बनाना उसके बाद मुझसे पूछ लेना अगर कन्फ्यूज़न हुई तो, ठीक है, मैं दोबारा वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग एडवांस इंग्लिश बोल पाए, आप भी उनके साथ प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।